मैं कमला सिंह तरकस द तरकस की टीम आज पहुंची है उत्तरगामा, जो सम्राट बुझारत का गांव है, और हम उनके घर पर हैं। ये जो तस्वीरें अभी आप महापुरुषों की देख रहे थे, ये उनके घर के सामने लगी हुई हैं, उनके बरामदे में लगी हुई हैं। तथागत गौतम बुद्ध और माता धनराजी देवी, उदा देवी फांसी, जो लेडी कमांडर रही है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन महापुरुषों की तस्वीरें जो आपने लगाई हैं, इसके पीछे ये सोच आपकी कैसे जगी कि इन्हें लगाना है, और इनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, कुछ बताएं। धन्यवाद सर, आप अपनी पूरी टीम के द्वारा हमारे घर पर पधारे हैं, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम और सबका आभार प्रकट करता हूँ। और जो आपने सवाल किया है कि इन तस्वीरों से हमें क्या मिलता है और इन तस्वीरों के पीछे लगाने का क्या कारण है, मैं उन तमाम युवा वर्ग से, उन तमाम लोगों का आह्वान करता हूँ, उन निचली इकाई के लोगों से, कि आप किसी भी लोग आपने फोटो लगाया, क्या आप परिवर्तित हो गए? क्या आप जिस जाति में थे उस जाति से आप ऊपर निकल गए? मैं ये तस्वीर इसलिए लगाया हूँ कि जिनके द्वारा मुझे 2 वक्त की रोटी मिलती है, जिनके द्वारा मुझे समाज में एक समान स्थिति मिली, क्या गलत है क्या सही, उसका निर्धारण करने के अंदर मुझे तर्क और विवेकशील बनाया। तो मेरा सवाल है उन लोगों से, आप लोग भी विचार करिए कि जब आप इतने सालों से, वर्षों से उन लोगों की फोटो लगा के, आप लोग तस्वीरें घर में लगाकर पूजा पाठ करके, जब आप नहीं बदले, आप वहीं के वहीं हैं। जो आपकी पहले जिस जाति में पहचान होती थी, उसी जाति में आज भी पहचान होती है। तो क्या आप लोग बाबा भीमराव अंबेडकर साहब और वीरांगना उदा देवी, तथागत गौतम बुद्ध की, क्या आप फोटो एक लगा लेने मात्र से आप एक अछूत हो जाएंगे? आप अछूत तो है ही। तो फोटो लगाने से मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने फोटो लगा दे बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन हाँ, मैंने इतना काम किया है कि मैंने समाज को पहचाना है, मैंने जाना है कि क्या गलत है क्या सही है। बाबा साहब और संविधान के रचयिता किसी एक समाज, किसी एक व्यक्ति, किसी एक समुदाय के नहीं है, वह संपूर्ण भारत के हैं। जैसे आप अन्य लोगों की तस्वीरें रखते हैं, वैसे इन महापुरुषों के अपने घर में तस्वीरें लगाएं, और आपका बच्चा जब उठेगा, देखेगा, तो इनसे प्रेरणा लेगा आखिर हैं कौन। तो हम बताएंगे कि संविधान के रचयिता हैं, जिसके द्वारा संपूर्ण भारत की शासन व्यवस्था चलती है। जब भी किसी व्यक्ति का कुछ हो जाता है, कुछ भी हो, मौलिक अधिकारों का हनन हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे किसी भी वर्ग से, वह तुरंत कहता है कि संविधान ये मुझे मौलिक अधिकार दिया है, ये मुझे कोर्ट नहीं रोक सकती है, या कोर्ट मुझे सजा नहीं दे सकती है, क्योंकि संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है उसका मैंने प्रयोग किया। जब मैं संविधान में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता हूँ, मैं सहारा ले सकता हूँ, तो आप यही बताइए कि महापुरुषों की एक तस्वीर लगाने का आपको अधिकार नहीं है? क्यों नहीं आप तस्वीर लगा रहे हैं? क्यों आप, हमारे और आपके दिमाग में कुछ लोगों ने ऐसी संकीर्ण विचारधारा भर दिया है कि नहीं, ये ऐसे जाति से थे, अगर ये भैया अगर ये ऐसी जाति से थे, इनके फोटो लगाने से आप ऐसी जाति बन जाओगे। तो मेरा फिर वही सवाल है, हजारों साल से तो आप लगा रहे हो, मूर्ति पूजा तो कर रहे हो, कौन सी आपकी जाति में परिवर्तन आ गया है? सोचिए जरा, सोचिए और विचार करिए, लोगों को समझाइए कि जब 1000 सालों से हर घर में 4 तो 5 तो ऐसे लोगों की फोटो मिलेगी, मैं जाति नहीं कर रहा, जब उनके लगाने से आपके जाति में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो तथागत गौतम बुद्ध और संविधान रचयिता बाबा साहब का फोटो लगा लेने से आपकी जाति परिवर्तन हो जाएगी, आप और नीच हो जाएंगे। ये सोचने वाली विचार बात है। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, और मेरा दावा है कि जो लोग कहते हैं वो सिर्फ पढ़े हैं, लिखे हैं, पढ़े नहीं हैं। अगर पढ़े होते तो शायद इन सारे कार्य को स्वयं कर लेते। बड़ी खुशी हो रही है कि आज एक पासी समाज के युवा जो अपनी शैक्षिक योग्यता के बल पर इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, इस पर बड़ा काम कर रहे हैं। और आपसे पहले आपने मुझे बुलाया था अपने कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लगा था। और उससे पहले पहली बार कोई पासी समाज से मुझे जो अपने कार्यक्रम में बुलाया था, वो बरदा के रहने वाले धर्मेंद्र सरोज हैं। उन्होंने बरदा बाजार में एक आयोजन किया था और उसमें मुझे आमंत्रित किया था। तो मुझे अच्छा लगा कि समुदाय के लोग अगर जागरूक होंगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही तेवर है, ये लड़ाकू हैं, और अगर ये सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ना जिस दिन शुरू कर देंगे, तो फिर सामाजिक बुराइयों को टिकने में कभी टिक नहीं पाएगी, उनको खत्म होने में देर नहीं लगेगी। तो ये चीजें, इनसे हम उम्मीद रखते हैं कि आपके समुदाय में इस तरह की जागरूकता का लगातार प्रयास बढ़े और आप
सभी लोग आगे आए, सफल हों अपने जीवन में, आपके जीवन में खुशहाली आए, रोशनी आए और लगातार आपकी प्रगति हो। मैं बहुत मंगल कामनाएं आप सभी के प्रति प्रकट करता हूं और चाहता हूं कि यह समुदाय आज़ादी की लड़ाई में इनका बहुत ही अविस्मरणीय योगदान रहा है, उस पर आप अध्ययन कर रहे हैं, यह भी मुझे अच्छी बात लग रही है। आप उस अध्ययन को विस्तृत तौर पर अपने निष्कर्षों को लेकर आइए और पूरे समाज में यह जागरूकता पैदा की जाए कि हम हमेशा देश और समाज के लिए काम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और इस समाज से बुराइयों को हटाकर दम लेंगे। अगर आप लोगों का इसी तरह प्यार मिला, अगर आप लोग द तर्कस न्यूज़ को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, खासकर पासी समुदाय के लोगों को, कि मैं अपने इतिहास को, उन महापुरुषों को जिनको दबा दिया गया है, ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अगर किसी के ऊपर आज अगर 50,000 का इनाम लग जाए तो बहुत बड़ा वो बन जाता है। मैं एक छोटू पासी का थोड़ा सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। छोटू पासी ऐसा नाम था जिसको अंग्रेज सुनकर दहशत पैदा हो जाते थे। उस जमाने में 1857 की क्रांति में उनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। जब वह पकड़े गए मुखबिरों के द्वारा तो उनको तोप से बांध कर उड़ा दिया गया। सोचिए, कल्पना करिए, बहुत सारे ऐसे हमारे महाराजा महापुरुष पैदा हुए और मैं अभी अध्ययन कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया और देखा आप लोगों ने, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं हर एक पासी समाज में ही पैदा नहीं, हर वर्ग में जितने भी महापुरुष पैदा हुए, जैसे पेरियार ललित सिंह यादव, राहुल संकीर्तन, संत गाडगे महाराज, इन सब लोगों की मैं जीवनी का अध्ययन करके और वो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो सही है, जो एक तथ्यात्मक है, जो एथेंटिक बुकें हैं, मैं उनका अध्ययन करके आप लोगों के पास पहुंचाऊंगा। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो के नीचे आप अपना व्यू जरूर दें, क्या गलत है, क्या सही है, कितना इसमें सुधार किया जा सकता है। आपका सुधार ही हमारे लिए प्रेरणादायक है। आपका कमेंट ही हमें एक नई ऊर्जा देता है कि समाज में हम उन तमाम महापुरुषों को, उन शख्सियत को आप लोगों के सामने ला के रखें जो आजमगढ़ की बहुत ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में हमारा समाज, हमारा जिला तक नहीं जानता है। तो मैं द तर्कस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनकी ऊर्जा को मैं सलाम करता हूं और वर्ग से आह्वान करता हूं कि इनको देख के आप लोग कुछ सीखें और हमें कुछ सीखना चाहिए कि एक ऐसे महापुरुषों के बारे में लोग अध्ययन कर रहे हैं और हमें और आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो हमारे जिले में रहकर एक गुमनाम से जिंदगी जी रहे हैं, गुमनाम हो गए, उनको कोई नहीं पहचान रहा है, वो पहचान के मोहताज हो चुके हैं। तो मैं फिर आग्रह करता हूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ही द तर्कस टीम की जान है। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि सम्राट बुझारत जो अथक परिश्रम कर रहे हैं इस बात के लिए कि समाज में जागरूकता आए, उसके पीछे यह भी एक कोशिश है कि हमारा समाज, जिसको पासी समाज कहते हैं, ज़्यादातर अभी शिक्षा में काफ़ी पिछड़े हैं, बहुत कम लोग निकल करके सामने आ पाए हैं और इनको समाज के लोग जब चाहते हैं भड़का लेते हैं और इनसे अपना मनचाहा काम करा लेते हैं। तो उनके अंदर ऐसी चेतना की भी जरूरत है कि किसी के भड़कावे पे न आए, किसी के भड़काऊ बातों में न आवे, किसी बहकावे में न आवे और अपनी असली जिम्मेदारी को समझे कि समाज को हमको एकता के सूत्र में बांधना है, बुराइयों को दूर करके मजबूत होना है और पूरे भारत की मजबूती हमारे लिए, हमारे सिर पर है, हमारे कंधों पर है, उस जिम्मेदारी को वहन करना है। और जब कभी मैं अपने नाम या चैनल के बारे में बात करता हूं तर्कस, तो कई बार कम पढ़े लिखे लोग उसको समझ लेते हैं ताड़ीकस, और ताड़ीकस का मतलब वो समझ लेते हैं पासी बिरादरी। पासी बिरादरी के साथ यह भी है कि वह कठिन काम होता था, ताड़ पर चढ़ करके ताड़ी उतारना, इस जोखिम का काम सबके बस की बात नहीं होती थी। तो मुझे भी लोग समझ लेते हैं कि ये ताड़ीकस वाले में से कहीं से आए हैं। तो ताड़ीकस नहीं, मैं उस तर्कस का आपको अर्थ बता दे रहा हूं। ता का मतलब तर्कशील, र का मतलब रक्षक और का मतलब कर्तव्यनिष्ठ और स का मतलब शक्तिशाली। तो हमको ऐसा भारत बनाना है जो तर्कशील हो, रक्षक हो, कर्तव्यनिष्ठ हो और शक्तिशाली हो। बहुत बहुत धन्यवाद।